दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण जारी है और भूमि सर्वेक्षण के साथ साथ समस्याएं और विरोध भी जारी है। आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर के मुशहरी ब्लॉक में सारे जो रैयत थे और जनप्रतिनिधि थे, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, सारे लोगों ने महापंचायत किया था और विरोध किया था। विरोध सर्वे का कोई नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है सरकार की नीतियों का। चूँकि इसको लेकर जो समस्याएं हैं वो क्या है सो समझिए। सबसे बड़ी समस्या हो रही है कागजातों को, दस्तावेजों को इकट्ठा करना। चूँकि सरकार के पास भी अगर सच पूछें तो दस्तावेजों की कमी है, सरकार के पास भी दस्तावेज नहीं है। अब उस स्थिति में ये मामला बड़ा अटपटा सा हो गया है कि आप छोटे से समय में चाहते हैं कि 100 वर्षों का दस्तावेज आप उपलब्ध करके अपने जवाब में या प्रपत्र 2 में जो भर रहे हैं या वंशावली में जो भर रहे हैं उसमें आप सरकार के पास जमा करें, मतलब जो सर्वेक्षण टीम है उसके पास जमा करें। अब ये जरा अटपटा सा लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दादा परदादा से आज तक जमीन का जो कागजात था उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया, उसको अपडेट नहीं किया गया है। अब वैसे में उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। तो इस पर लेकर अगर कहें तो विरोध जारी है और विरोध अब एक सिवान में उठा है। सिवान में दरौली प्रखंड में एक बहुल पोखरा है, वहाँ पे पंचायत भवन है। वहाँ पे कल माले के लोगों ने, भाकपा माले के लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और साथ में कई प्रश्न पूछे। जैसे जो शिविर या जो सर्वे का शिविर लग रहा है उसके प्रभारी को उन्होंने 14 सूत्री मांग पत्र भी दिया और मांग पत्र में यही पूछा गया कि आखिर ये बताएं कि, और इसी को लेकर शिविर के प्रभारी को 14 सूत्री मांग पत्र दिया गया। अब इसमें ये जो नेता लोग हैं उन लोगों का ये कहना है, जैसे माले नेता हैं बच्चा कुशवाहा, उन लोग कई आरोप लगाए। उसमें सबसे बड़ा आरोप था कि अवैध वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कर्मी हैं उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो नेताओं ने पूछा वो ये पूछा कि 15 दिनों के अंदर में ये जो 106 वर्षों का आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये कहाँ से उपलब्ध होगा, ज़रा इसका जवाब सरकार दे। तो इस तरह की ये चर्चाएं चल रही हैं। वहीं नेता हैं लाल बहादुर कुशवाहा, उन्होंने एक मांग की और वो मांग मुझे लगता है कि जायज़ है किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो कागज़ जमा कराया जा रहा है ये पंचायत स्तर पर जमा कराया जाए, मतलब पंचायत में जो पंचायत सरकार है, जो पंचायत भवन है, वहीं पे इन कागजातों को जमा कराया जाए। इससे बहुत सी सुविधा होगी, क्योंकि ये जो कागज़ है ये ऑफलाइन जमा करना है। देहात में ऑनलाइन कागजात जमा करने की न परंपरा है, न व्यवस्था है, न लोगों को इसकी जानकारी है। तो ऑफलाइन जो करना है उसके लिए जो शिविर का चक्कर लगाया जा रहा है, और शिविर में सबसे बड़ी बात है कि एक नेता हैं जगजीवन शर्मा, उन्होंने इस बात पर स्पष्ट कहा कि कम से कम शिविर में जो कर्मी हैं उनके उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। उनका ये आरोप है कि कई लोग ऐसे हैं जो शाम तक नहीं आते हैं और शिविर में जो रैयत हैं वो लाइन लगाए हुए हैं, उनका कोई काम नहीं होते है। इसलिए उस मनमाने ढंग को बंद किया जाए और उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। और वहीं खेग्राम के नेता हैं शिवनाथ राम, उन्होंने भी इसी तरह की चर्चा की। तो मिला जुला कर जो ये बात आई कि पंचायत स्तर पर कागजातों को जमा कराया जाए, ये मुझे लगता है कि एक व्यवहारिक पक्ष होगा, लेकिन सरकार के पास भी कुछ प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम ये है कि अब मान लीजिए कि एक जो प्रखंड स्तर पर जो शिविर लग रहा है
अब ग्राम पंचायत देखें तो एक प्रखंड में 8-10 ग्राम पंचायत होते हैं, तो हर जगह वो उपस्थिति कहाँ से आएगी? ये कर्मी जो सर्वे कर्मी हैं हर जगह जाएंगे कहाँ? चूँकि 3 लोगों का डिप्यूटेशन है, एक अमीन है, एक कानूनगो है और एक शिविर प्रभारी है, तो उस स्थिति में परेशानी होगी। लेकिन अगर इसमें पंचायतों को भी जोड़ा जाए, जैसे मुखिया को जोड़ा जाए या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जोड़ा जाए, तो इसका लाभ हो सकता है और ऑफलाइन जो जमा करना है ससमय वो जमा भी हो सकता है। इसलिए ये मांगें बड़ी पुरजोर ढंग से उठाई गई और इस पर चर्चा हुई। साथ में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ जो मनमानी ये कर्मी कर रहे हैं, लूट खसोट का एक बाज़ार इन्होंने शुरू कर दिया है, इसको लेकर। और इसी बीच बड़ी जो चर्चा सामने आई है वो है कि क्या सर्वे पर रोक लगा दिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस तरह की कोई बात आधिकारिक तौर पर आई हो ऐसा नहीं है, ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या इसको रोक दिया जाएगा। और उसके पीछे कारण यह है कि एनडीए के नेता भी इसको लेकर सशंकित हैं। जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं, जो रैयत हैं, उन लोगों के भीतर जो क्षोभ, जो आक्रोश पैदा हो रहा है, इसको लेकर इन नेताओं का ये सोच है कि कहीं इसका असर आगामी चुनाव पर एनडीए के लिए बुरा ना हो। और इसको लेकर ये चर्चाएं, चूँकि कई कई नेताओं ने इस तरह की बातें कर दी और उसके बाद आप जानते हैं कि बात निकली नहीं कि वो एक कहानी बन जाती है और मीडिया में खासकर इन चीज़ों को देखा जाता है। अब विपक्ष तो स्वाभाविक है कि इसको आड़े हाथ ले रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि ज़मीन हड़पने की साजिश है सरकार की, और इसको लेकर आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर का भी कई बयान आ चुका है। अब ये जो चिंता जता रहे हैं एनडीए के लोग, जदयू के नेता, बीजेपी के नेता, इसके बाद इस तरह की चर्चा जोरों पर है। लेकिन इन चर्चाओं पर बहुत गौर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सर्वे को रोकने जैसी कोई बात अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है या किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने इसकी पुष्टि भी नहीं की है। ये सब हवाई बातें हैं, इसलिए सर्वे रुकेगा ऐसी कोई बात समझ में आती नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, सरकार के पास भी समस्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी पता नहीं है कि सरकारी भूमि उसके पास कितना है, या उसका जो दस्तावेज है, उसका जो पूरी सूची है वो सरकार के पास भी नहीं है कि उसके पास कितनी ज़मीन है। तो इसके तहत सरकारी ज़मीन भी निकल आएंगे, लेकिन वैसे भी बहुत से ज़मीन है, जैसे गर्मजरुआ आम है, गर्मजरुआ खास है, गर्मजरुआ मालिक है, जिस पर 50 वर्षों से 100 वर्षों से लोग काबिज हैं, खेती कर रहे हैं, रसीद भी कटा रहे हैं बहुत से ज़मीन का। और अब उस पर जो ये चर्चा हो रही है कि चूँकि उनके पास कुछ वो खतियानी तो है नहीं, न खतियानी है, न उनके पास दस्तावेज है खरीद का, वैसी स्थिति में ये चर्चा जो की जा रही है कि ज़मीन छीना जाएगा, या भाकपा माले का, या जो कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्टिस्ट हैं, उन लोगों ने जो गरीब वर्ग के लोग थे वैसे जगह पर बसाने का काम किया जो आम गर्मजरुआ था, जो सरकारी ज़मीन थी, उस पर गरीबों को बसा दिया। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि उन गरीबों का क्या होगा, क्या उनको हटा दिया जाएगा? तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं, इसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि ज़मीन छीनने की तैयारी है। हालांकि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं है कि ज़मीन छीनी जाए, यह केवल एक डिजिटल रिकॉर्ड आधुनिकीकरण का मामला है। और इससे होगा ये कि ये जो केसों का एक लंबा दौर, चूँकि जो क्राइम रिपोर्ट है उसके अनुसार ये आता है कि लगभग 60% ऐसे मामले हैं जो ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कोर्ट में भी वही स्थिति है, कोर्ट में भी जितने मामले हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद को लेकर है। इसलिए इन सारे चीज़ों को देखकर यही लगता है कि सरकार
कि कुछ नीतियां हैं, कुछ नीतियों में अगर परिवर्तन किया जाए, जैसे जो मांग पंचायत स्तर पर डॉक्यूमेंट जमा कराने की हुई थी, यह मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है और एक जोर पकड़ रहा है इनका जो कर्मियों का मनमानीपन है उसको लेकर। लेकिन अगर इन सारे चीज़ों पर सरकार ने संज्ञान ले लिया तो निश्चित रूप से सर्वे में आसानी होगी और ये जो समस्या है उसका भी निराकरण होगा। लेकिन इसी बीच एक बात और बता दूं कि ये जो वंशावली को लेकर जो प्रॉब्लम है उसमें स्पष्ट ये समझ लेने की ज़रूरत है कि वंशावली की ज़रूरत उन्हीं लोगों को है जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन में बंटवारा नहीं किए हैं और बंटवारा करना है, या बंटवारा कर चुके हैं कागजी तौर पर, उनको मौखिक जो किए हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब है, या रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है उनके लिए परेशानी का सबब है। चूँकि वंशावली बनानी है, अब परदादा से अगर आप आते हैं तो उस समय परदादा थे, आज के दिन में 27 लोग हैं। अब 27 लोगों की सहमति बनेगी कि नहीं, उस आधार पर वंशावली होना है और इसको लेकर तमाम घर में विवाद शुरू हो गया है। लेकिन वैसे ज़मीन पर यह विवाद नहीं है जिसको किसी ने रजिस्ट्री कराई है, मतलब केवाला करा है। तो केवाला वाले ज़मीन पर इस तरह का कोई मामला नहीं है और केवल केवाला का ज़मीन को लेकर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें वंशावली देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर यही स्थिति बन रही है कि जैसे जैसे सर्वे का काम बढ़ रहा है वैसे वैसे समस्याओं का अंबार भी बढ़ रहा है और वैसे वैसे विरोध का अंबार भी बढ़ रहा है। साथ में कुछ जो चीज़ें आ रही हैं वह भी ध्यान देने योग्य है। अगर सरकार ये पंचायत स्तर पर इन चीज़ों को परखने की, जमा करने की, ये जो कागजात हैं उनको जमा करने की ऐसी व्यवस्था करता है और पंचायती राज विभाग को भी इसमें जोड़ता है तो निश्चित रूप से कुछ आसानी होगी। सरकार के लिए तो होगी ही, साथ में किसानों और रैयतों के लिए भी ये आसानी होगी। तो देखते हैं कि ये जो मांगे हो रही हैं इस पर सरकार कहाँ तक संज्ञान लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे चलता रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।